हे दोस्तों, हे भक्तों, शारदीय नवरात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। माँ दुर्गा सातों बायसा दुर्गेशी देवी ब्राह्मणी माता मंदिर में शारदीय नवरात्रा में बड़े धूमधाम से पूजा अर्चना का कार्यक्रम चला। 9 दिन तक माँ देवी की पूजा की गई, जिसे शक्ति रूप माना गया। हे माता, हमारी रक्षा करना। माता को नवरात्रि में फल फ्रूट, नारियल पूजा, कलश स्थापना सभी की गई। इससे हमें देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। ये दोस्तों, सातों बायसा ब्राह्मणी माता जी मंदिर में आज शारदीय नवरात्रि के अष्टमी तिथि को कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया। ये एक महत्वपूर्ण और शुभ अनुष्ठान है जो आमतौर पर माँ अष्टमी या महानवमी के दिन किया जाता है। इस पूजन में छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। यहाँ कन्या पूजन कराने से पहले 2 वर्ष से 10 वर्ष की 9 कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है। साथ में एक बालक, जिसे बाटुक भैरव का रूप माना जाता है। यदि संभव हो तो 9 कन्याएं या 5-7 कन्याओं का भी पूजन किया जा सकता है। पूजा करने की विधि में सबसे पहले पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ सुथरा करें। कन्याओं के बैठने के लिए आसन या चटाई बिछाएं। पूजन सामग्री तैयार रखें। जल, कुमकुम, रोली, अक्षत, मूली, फूल, घी का दीपक और भोग प्रसाद आदि की व्यवस्था करें। कन्याओं का प्रेम पूर्वक स्वागत करें, उन्हें आसन पर बिठाएं। इसके बाद सभी कन्याओं के व बालक के पैर धोएं। देवी के प्रति आदर सम्मान का प्रतीक है। पैर पहुँच कर शुद्ध आसन पर बैठाएं। सभी कन्याओं और बालक के माथे पर कुमकुम, रोली और अक्षत से तिलक लगाएं। हाथ में मोड़ी बांधें, फूल अर्पित करें। कुछ भौतिक समय इन कन्याओं की आरती भी करते हैं। कन्याओं को विशेष महत्व दिया जाता है, जैसे प्रसाद के रूप में तैयार किया गया सात्विक भोजन, इसमें प्याज लहसुन का नहीं होता है। पारिवारिक रूप से कन्याओं को पूड़ी, हलवा, चना के नाम से खिलाया जाता है। सूजी का हलवा, घी में बना हुआ मीठा, काले चने सूखे बिना तरी वाले या छोले जो भी रात भर भिगोकर मसालों के साथ बनाएं। पूरी तेल घी में फूली हुई आदि चीज़ खिलाते हैं। बाद में उनको सभी कन्याओं को समान आदर दें। सम्मानपूर्वक बिठाने के बाद भोजन परोसें। भोजन कराते समय प्रेम भक्ति भाव रखें। उन्हें भरपेट भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद कन्याओं को दक्षिणा के रूप में रुपए, फल फ्रूट, खिलौने, कपड़े, स्टेशनरी आदि भेंट करें। उपहार साफ और सुथरे नए होने चाहिए। उपहार देते समय मन में ये भावना हो कि हम माँ देवी को कुछ तुच्छ अर्पण कर रहे हैं। देवी माँ, इसे आप सहर्ष स्वीकार करें और हमारी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसी मान्यता है। कंवारी कन्याओं को गिफ्ट उपहार देने से माँ प्रसन्न होती है। यही उन कन्याओं की दक्षिणा मानी गई है कि विदा करने से पूर्व दक्षिणा दी जाती है। अंत में सभी कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। ऐसा माना जाता है इन कन्याओं के माध्यम से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस अनुष्ठान में माता रानी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए संसार में स्त्री शक्ति के महत्व को पहचानने का ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। और सभी को सम्मानपूर्वक विदा करें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें। हे देवी, हम सभी की रक्षा करना। देवी के रूप में हमारे घर में जो पधारे उनके पांव ग्रहण छू करके उन्हें विदा करें। जय माता जी, जय माता जी।